जितने पास हम कूड़े के जा रहे हैं उतनी तेज बदबू आती जा रही है। माय गॉड। यहाँ कम से कम लाखों लोग रह रहा है, सब बेसहारा हो रहा है, लाखों लोग रह रहा है। ये जो टॉयलेट है ये 20-20 दिनों तक साफ नहीं होती। स्मेल भी आती है इस पानी के अंदर, देखिए स्मेल। उल्टी जैसा हो जाएगा। इसी लैंडफिल के ठीक बगल में दिल्ली की सबसे बड़ी मुर्गा मंडी भी है और मछली मंडी भी है। पूरे दिल्ली का कई सारा जो मुर्गा आता है और मछली आती है वो यहीं से आती है। दिल्ली नहीं है ये लंदन है ये, तो लंदन में ऐसे होता है। ये जो मेरे पीछे पहाड़ है इसके कई नाम हैं। ये इंडिया का टॉलेस्ट डंपिंग ग्राउंड है, दिल्ली का ओल्डेस्ट, दिल्ली का बिगेस्ट डंपिंग ग्राउंड है। कुतुब मीनार जितनी इसकी हाइट है ऑलमोस्ट, और ये लेंथ में इतना बड़ा है कि एक क्रिकेट स्टेडियम के 2 गुना साइज का है। इसको क्लियर करने का प्लान था दिसंबर 2024 तक। आज दिसंबर 2024 है और मैं यहाँ पर हूँ और ये खाली होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। दिल्ली में ऐसे 3 डंपिंग साइट्स हैं, बहुत बड़ी। इन्हीं के अराउंड जिंदगी कैसी चलती है ये देखने आज हम इन डंपिंग साइट्स की गलियों में जाएंगे। अभी हम लोग हैं कुछ 6 मिनट दूर फ्रॉम द डंपिंग साइट। मेरे को डर लग रहा है कि वहाँ पे शूटिंग करने देंगे या नहीं। कल जब हमारी टीम गई थी तो उनके साथ कुछ बहुत ही वियर्ड सा हुआ। 6 लोग पॉलिटिशियंस थे या फिर कौन थे, दे केम टू देम एंड देन सेड कि ये क्यों कर रहे हो, यहाँ से निकलो। यहाँ पे एकदम मतलब रुके भी नहीं, ऐसे थे, पुश्ड द कैमरा पर्सन अवे। मेरे को बस ये डर है कि अगर हमारे टीममेट को कोई कुछ ना कर दे तो बस सेफली अच्छे से हो जाए। ये देखते हैं। हर रोज एक लैंडफिल में 600 ऐसे बड़े बड़े एमसीडी के कचड़े वाले बड़े बड़े ट्रक्स हर रोज खाली होते हैं, पूरे भरे हुए। इतनी तेज बास आ रही है क्योंकि पूरी गोबर यहीं पे पड़ी हुई है। उल्टी जैसा हो रहा है ना, उल्टी जैसा। आप तो सूंघ रहे हो ना, हम तो इसको नहा रहे हैं, मुंह में भी जा रहा है। बताइए कितनी गंदगी है। खत्ते का जो ऑयल होता है ना, जैसे वो है, ये केमिकल है, एक केमिकल ही है जी। हर घर में यही पानी है जो आ रहा है। इसी पानी से इंसान को नहाना है, इसी पानी से कपड़े धोने हैं और बर्तन धोने हैं, और फिर उन्हीं बर्तनों में खाना खाना है और उन्हीं कपड़ों को पहनना है। मैम, जो कपड़े का कलर है ना, जो 100% होता है कपड़े का कलर, वो 50% हो जाता है। उसको 2 महीने बाद वो रिटायर है, वो कपड़ा। रिटायर का मतलब वो वेस्ट। तो अगर इसी से इंसान नहा भी रहा है तो मैम इंसान जब भी तो बीमार पड़ रहा है, खांसी जुकाम बुखार। टीबी की बीमारी है सबसे ज्यादा, अस्थमा है, कैंसर है। 3 लोग को तो कैंसर की बीमारी निकल गया। जैसे केजरीवाल का फ्री दारू था ना, सेम ऐसे ही पानी आती है हमारे यहाँ, दारू जैसी। केजरीवाल वहाँ दारू फ्री दे सकता है तो हम पानी फ्री दे सकते हैं, सेम ऐसी पानी हमारी। हमारे रिश्तेदार नहीं हम लोग बुला सकते हैं। अब रिश्तेदार एक बार आ भी जाए फिर दोबारा वो आने की सोचेगा भी नहीं। कितना बुरा लगता है हम लोग का। ये वीडियो बनाना ना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जब भी मैं ऐसी डिफ़िकल्ट जगहों में जाती हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि हमारी डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका एक डिसीजन लाखों लोगों की लाइफ बदल सकता है। और यही IAS, IPS, IFS, IRS ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं UPSC एग्ज़ाम्स के माध्यम से, जिनमें सबसे पहली चुनौती आती है महंगी फ़ीस। और इसी महंगी फ़ीस के चलते UPSC एस्पिरेंट्स के सपने दब जाते हैं। लेकिन ऐसा ना हो, इसीलिए अनअकैडमी लाया है लिमिटेड टाइम न्यू ईयर 60% डिस्काउंट ऑफर, जहां आप केवल 23,499 रुपीज़ में अपनी UPSC की प्रेपरेशन शुरू कर सकते हो। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, मृणाल सर, सुदर्शन सर, सरमद सर के साथ।
बेस्ट बात है कि पिछले साल 70 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ अनअकैडमी के पेड ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़कर, और ये 23,499 रुपीस का यूपीएससी कोर्स ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। इनफैक्ट अनअकैडमी इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर 18 या उससे ज्यादा महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर भी आपका किसी रीजन की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 2027 एग्जाम के लिए फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। तो अभी नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करो और अपनी यूपीएससी जर्नी शुरू करो। अब चलते हैं वापस वीडियो में, क्योंकि आगे तो और भी डेंजरस चीजें दिखने वाली हैं। एक बार यहाँ ऐसी आग लगी कि पास के स्कूल्स की खिड़कियां मेल्ट हो गई, पूरा क्लासरूम स्मोक से भर गया। तो आप सोच सकते हो कि बच्चों की कैसी हालत हुई होगी। उत्तरी दिल्ली के भलसवा लैंडफिल में भीषण आग लग गई है। दिल्ली में पिछले 1 महीने में ये चौथी लैंडफिल में आग लगी है। अप्रैल में यहाँ ऐसी आग लगी कि पूरे 2 दिन लगे उसे बुझाने में। पूरी दिल्ली फायर सर्विस इसमें काम कर रही है। प्रेशर बढ़ाओ, फुल प्रेशर। ये कोई मजाक नहीं है, ये अभी हो रही ट्रेजेडी है। ऐसा कोई डिजास्टर नहीं है जिसके बारे में हम बाद में स्कूल्स में पढ़ेंगे। ये करंटली हैपनिंग मैन मेड डिजास्टर है। यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज ही नहीं है, तो ऐसे नाली से कचरा बाहर तो निकाल देते हैं, पर ये अब 4 से 5 दिनों तक यहीं पर पड़ा रहता है। मेरी मम्मी की जब तबीयत खराब थी, बताओ मेरा घर वहाँ पे जहाँ कबाड़े के छत है वो मेरा घर है। मैं यहाँ से वहाँ तक मम्मी को लाद के लेके गई थी वहाँ तक, और वहाँ पे भी रात को रिक्शे नहीं मिल रहे थे। अभी इस रोड में हम लोग तो आ गए हैं इस गली में, पर कोई और एम्बुलेंस या कोई गाड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि ये रोड जो है ये कचड़े से ही बनी है, टूटी हुई है। 20 साल हो गए हैं, इसको सही से ठीक नहीं किया गया है। इतनी पतली ये गलियां हैं, एक आम का डिस्टेंस नहीं है। 2 नेबर्स जो होंगे वो बस अपना हाथ बाहर निकाल के एक दूसरे को हेलो बोल सकते हैं। जगह इतनी कम है, इसीलिए किसी भी घर में यहाँ पर शौचालय, खुद का टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट के लिए दूर 5 मिनट चल के जाना पड़ता है उस सड़क से, जिसका हाल आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं। 16 टॉयलेट्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर 500 से 1000 घरों की औरतें आकर टॉयलेट करती हैं, हर सुबह लाइन लगाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो टॉयलेट हैं ये 20-20 दिनों तक साफ़ नहीं होते। अगर आप कैमरा घुमाएंगे और हर एक टॉयलेट के अंदर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हालत कैसी है। मतलब ये हालत ऐसी है कि ये सेफ तो नहीं है। एक सरकार की गलती है या सबकी गलती है? एक सरकार के केजरीवाल की गलती है। मैं कैमरे के आगे कहना चाहता हूँ दोनों सरकार की गलती है। कोई भी नेता आएगा, कोई नहीं देखने आता यहाँ पे हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, मर रहे या जी रहे, कोई भी नेता हो, सब जीत के सब चला जाता है। क्यों कांग्रेस भी आया वही हाल है, बीजेपी आएगा वही हाल है, और केजरीवाल आएगा वही हाल है। अच्छा, ये जगह सिर्फ कूड़े का पहाड़ नहीं, कई लोगों के लिए सोने की खदान भी है, क्योंकि ये जगह एम्प्लॉयमेंट देती है लाखों लोगों को। यही वो लोग हैं जो उस कूड़े को इकट्ठा करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं और बेचकर रोज का कुछ 200 रुपए कमाते हैं। ये वही कबाड़ी वाले हैं जो मेरे और आपके घर भी रोज आते हैं, जिनके बिना हम एक सिटी इमेजिन नहीं कर सकते। एक लड़का के वो गाड़ी चढ़ा दिया, मलबा का जो गाड़ी होता है वो चढ़ा दिया, पूरा पैर टूट गया है, पूरा टूट के छितरा गया था। कितने साल के थे? 12 साल के थे। 12 साल का सुशील रोज की तरह जब कचरा बिन रहा था तो एक ट्रक, मलबे का ट्रक, उसके पैर पर ऐसा लगा कि पूरी जगह सिर्फ खून ही खून हो गया और सुशील को ना होश रहा
उसकी माँ ने जब उसको 3 से 4 हॉस्पिटल ले जाने के बाद 5वें हॉस्पिटल में भर्ती किया, तब पता चला कि अब उसके चलने की कैपेसिटी नहीं रही है और अभी भी वो पैर ठीक नहीं हुआ। दिन में काम करे गया ना तो शीशा गिर गया, 2 अंगूठा काट दिया। 2 अंगूठा काट दिया? हाँ, अंगुरी 2 उंगली काट दिया? 2 अंगुरी काट दिया, 1 अंगुरी ये अंगूठा कटने वाला है। अभी चल पाते हो? हाँ, थोड़े बहुत चल पाते लाठी से। एक लड़की गुजर गए, इतना सुंदर, आपसे ज्यादा खूब सुंदर था। मेरा घर वाली आपसे ज्यादा सुंदर है। हाँ दीदी, सही कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे लड़के 11 दिन हो गए गुजर गए, हंसते खेलते गोद में दम तोड़ दिया। कुछ पता नहीं चला क्यों हुआ, क्या हुआ? लड़की हंसते खेलते हूँ हाँ ऐसा कर रहा, हंस रहा, खेल रहा है, खेलते खेलते दम तोड़ दिया लड़की। मान लो आप कूड़ा फेंक रहे हो, लेकिन हम वो कूड़ा को उठा रहे हैं, तो आप फेंक दिए तो आप बड़ा लोग हैं, हम बीन रहे तो हम छोटे लोग हो गए, ऐसे मानते लोग। रिसाइकल हम ही कर रहे हैं तो हमको कंच भी लग जाता है, जो कील भी लग जाता है, जो गंदा है लेटरिंग है तो वो भी हाथ में लग जाता है। हमारा देखिए कितना छोटा सा घर है, ये देखिए, हम इतने ही घर में रहते हैं, इसी में हमारा हर चीज़ है, नहाना भी है, धोना भी है, सोना भी है, खाना भी बनाना है। कितने लोग रहते हैं इसमें? इसमें हम 4 रहते हैं, हमारा 2 मियाँ बीवी और 2 हमारा बच्चे। 4 लोग रहते हैं जी। तो एक बात बताओ, जैसे ये लोग कहते हैं कि कूड़े का वो पहाड़ हटा दो, पर उससे तो आप लोगों का नुकसान है ना? नुकसान है। कमाई का एक ही जरिया है। मैडम खत्ता हट गया तो हम लोग को भी हटा दिया जाएगा यहाँ से, हम लोग को भी तोड़ दिया जाएगा यहाँ से। अब ये भरोसा नहीं है कि हमको जगह देंगे या नहीं देंगे, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ कम से कम लाखों लोग रह रहा है, सब बेसहारा हो रहा है, लाखों लोग रह रहा है। लाखों लोग वो कम से कम यहाँ पे घर ही घर कम से कम 6000 घर है। 6000 घर हैं इन 2-3 गलियों में। यहाँ से वहाँ तक। ये एक जगह भारत की आयरनी को दर्शाती है हमारी राजधानी दिल्ली में, जहाँ पॉलिटिकल पावर्स के घर रहते हैं, वहीं पर 3 तरफ से कूड़ेदान भी बसते हैं। इन्हीं गलियों में आपको दिल्ली का सबसे बड़ा चिकन मार्केट, फिश मार्केट, सब्जी मंडी, फ्लावर मार्केट मिलेगा। ये दिख सकता है कि यहाँ पे ज़मीन है और यहाँ पे चिकन अलग अलग भाव का मिल रहा है, अलग अलग पीसेस मिल रहे हैं। तो पूरी जो दिल्ली है, मतलब जो इंडिया की राजधानी है, वो जो नॉनवेज खाती है, सी फिश खाती है, वो यहीं की गलियों से दिखता है। और इन गलियों की क्या हालत हो रही है वो आप देख सकते हैं। बस 30 मिनट में हमने ऐसे 100 ट्रक्स देख लिए, तो आप सोच सकते हो कि रोज यहाँ कितने मुर्गे कटते होंगे। 6-7 लाख मुर्गा आता है डेली और वो सब बिक जाता है। 6-7 लाख मुर्गा आता है और सब बिक जाता है। पूरी दिल्ली में जो मुर्गा जा रहा है वो यहीं से जाता। अगर आप, मतलब मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मेरे को मीट खाना पसंद है, पर यहाँ पर मेरे लिए भी स्मेल करना और देखना मुश्किल हो गया है कि हम लोग ये यहाँ से आया हुआ खाना खाते हैं। अगर आप वेजिटेरियन होगे तो फिर यहाँ पे आना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा।
ये हमारी टीम में वेजिटेरियन है, इसका हाल क्या फील कर रही हैं आप? उल्टी आ जाएगी अब बस उल्टी आने वाली है। मंडी में लेडीज नहीं अलाउ? जाएगी मंडी में नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। ठीक है अंकित जाएगा, एक पूरा टूर लेके आएगा। ये जो लास्ट विजुअल्स है ना, ये हमने एकदम छुप के सीक्रेटली खींचे, क्योंकि जो मेन स्लॉटर हाउस है जहाँ पर मेन मीट कटता है, वहाँ लेडीज़ का जाना अलाउड ही नहीं है। और जब हमारा कैमरा पर्सन वहाँ पर गया तो उसका कैमरा बंद करा दिया गया, क्योंकि कोई दिखाना ही नहीं चाहता ना कि कितने पुअर और अनहाइजीनिक कंडीशन में हमारा मीट कटता है डंपिंग साइट के ठीक बगल में। इस पूरे स्लॉटर हाउस में कितनी खून की नदियाँ बह रही थी, इसका अंदाज आप लगा सकते हो इन वर्कर्स के कपड़ों में लगे खून से। हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो मंडियां हैं, ये जो लैंडफिल्स हैं, डंपस्टर्स हैं, ये हमारी रियलिटी से बहुत दूर हैं। पर यहीं का जो सामान है, अगर वो हमारे हर खाने में, हमारे हर बर्गर में, हर पिज्ज़ा में अगर यही सामान है, तो ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। इस जगह जाने से पहले मेरे को पता था कि ये दिल्ली की सबसे बड़ी चिकन, फिश, शीप, फ्लावर, सब्जी मंडी है। बट ये नहीं पता था कि ये दिल्ली की सबसे बड़ी डेयरी मंडी भी है, जहां लाखों काऊ से रोज दूध निकाला जाता है, जिसकी सच्चाई हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश तो की। ये यहाँ पे फार्मिंग का काम बहुत हाँ जी, फार्म का दूध का काम ज्यादा मैम। कितने लोग होंगे जो फार्मिंग का काम कर रहे होंगे? मैम यहाँ 999 डेयरी है। 989 डेयरी। 989 डेयरी है। 10,000 लेबर भी होंगी। अच्छा, 10,000 लोग डेयरी का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से दूध कहाँ कहाँ जाता है? सब जगह जाता है दूध आपका, पूरी दिल्ली जाता है, जगह दूध पूरी दिल्ली जाता है मैम। अच्छा, बट मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि इन मिल्क डेयरीज के अगेंस्ट केस चल रहा है कोर्ट में। एक एनजीओ ने पिटीशन की है कि यहाँ पर काउस को गोबर से भरे नालों में ही डाल दिया जाता है, काउस को गंदा कचरा ही खिलाया जाता है, और एनिमल्स की डेड बॉडीज को सही से डिस्पोज नहीं किया जाता। इस केस का मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मैं बस वहां पर 2-3 लोगों से बात करने गई थी, और बस 5 मिनट ही थी जब अ ग्रुप ऑफ 6-7 मेन केम। मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने, फोन छीना और सारी वीडियोस डिलीट करने लगे। सर, आप मेरा फोन नहीं ले सकते। आप मेरा फोन दीजिए, आप मेरे से बात कीजिए। बात कर रहे हैं, 2 मिनट डिलीट करने के लिए ऐसे नहीं जानेंगे। नहीं, ऐसे नहीं जानेंगे आप, ऐसे सर, नहीं आप जाएंगे। मेरे को छू नहीं सकते। आप नहीं छू, ऐसे आप नहीं मेरे को जाओगे। छू नहीं सकते, आप मेरी चीज नहीं छू सकते। और इसके बाद हम लोग वहां से निकल रहे थे चुपचाप, पर फिर से 4-5 लोग आए, बिना हमारी कुछ सुने मेरे कैमरा पर्सन को 5-6 थप्पड़ मारे बार बार। उसी ने बनाई है। नहीं, इसने बनाई है यार। आप छू नहीं सकते सर। मेरे से बात कीजिए। आप छू नहीं सकते। आप छू नहीं सकते सर, आप बात कीजिए ना। मेरे कैमरा पर्सन का फोन चोरी किया, पैसे चोरी किए, और किसी तरह उनके पैर पड़ के हम लोग वहां से जब निकले बच बचा के घर पहुंचे, और आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। ये दिल्ली है मेरी जान, यहाँ इश्क, मोहब्बत, प्यार। जब हम टियर 1 सिटी को इमेजिन करते हैं तो ये तो नहीं इमेजिन करते कि हर बार जब हम सांस लेंगे या पानी पिएंगे तो हमें सोचना पड़ेगा। ये जगह इस आयरनी को भी दिखाती है कि ये पहाड़ हमारे लिए शायद कचरा हो, बट बहुत सारी लोगों की जिंदगी चलाता है ये पहाड़। हमारे लिए शायद इसे हटा देना आसान हो, ज़रूरत हो, पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है ये पहाड़। ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट्स और कॉम्प्लिकेटेड जगहों की स्टोरीज लाना ना बहुत मेहनत का, टाइम का, दिल, जिगर, पैसे का काम होता है, और बहुत अच्छा लगता है हमको करना। तो अगर आपको भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ नेक्स्ट सजेस्टेड वीडियो भी देखना, एक लाइक छोड़ना, और कमेंट में कुछ अपनी जगह के बारे में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।